तो एक उंगली बहुत सारी अहमियत के हामिल है। फोकस अच्छा होगा, इजी हो जाएगा, और ये सब चीज़ें तकरीबन आपकी बनती हैं आपके सिलेंडर से। सिलेंडर इज रियली एनफ। ऐसे सिलेंडर थोड़ा सा हाइट देते हैं हम, एज यू वांट द फिंगर, जैसी भी हो आपकी। यूजुअल हम फिंगर के लिए मैक्स लेंथ यूज करते हैं। यस, मैक्सिमम लेंथ। जैसे अगर आप कोई क्रिएचर बना रहे हो और उसके अपने छोटे छोटे क्लॉस के फिंगर्स हैं, तो उसमें जितनी भी मैक्स लेंथ होगी, जितना भी बड़ा एक उंगली होगी, आप वो बनाओगे। अब फिर उनको आप रीएडजस्ट करके डीप साइज पे काम करते हो, छोटे साइजेस पे डिग्रेडेड। यस, छोटे को बड़ा नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं है ये। और जब लफ्ज आप सुनो प्रैक्टिस नहीं है, मींस कोई लॉ नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट की वो प्रैक्टिस नहीं रही है। और आर्टिस्ट की प्रैक्टिस क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसने उसमें बहुत सारे एरर्स देखे होते हैं, फ्लॉज देखे होते हैं, और उनके बाद वो उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं रखता है। इसलिए हम प्रैक्टिस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और यकीनन आप जो भी बनाओ, लो पॉली हो एज मच, हाई पॉली इजीली हो सकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं फिंगर की, तो हम कहते हैं फिंगर टोपोलॉजी, और हम कहते हैं फिंगर मसल सिस्टम। पहले तो एक फिंगर की टोपोलॉजी को देख लेते हैं। दिस इज काइंड ऑफ बेटर, एंड आई एम लुकिंग फॉर द रियल फिंगर एक्चुअली। कि अगर किसी आर्टिस्ट ने रियल फिंगर पे टोपोलॉजी क्रिएट की हुई हो, पिक्चर पे ही हो, इवन इट डजंट मैटर, लेकिन वो एक टोपोलॉजी मिल जाए। फॉर इंस्टेंस ये एक अच्छा है, ये एक रेफरेंस अच्छा है। और हमने मसल सिस्टम भी खोल लिया। आप जब मॉडल कर रहे होते हो तो आप मसल सिस्टम को इग्नोर कर देते हो, जबकि ये गलत है। यकीनन मॉडलिंग में मसल्स ऐड नहीं किए जाते, लेकिन आर्टिस्ट की प्रैक्टिस में देखा गया है कि वो मसल्स को अपनी नज़रों में रख के मॉडल करेगा, जो भी करेगा, कि उसको पता हो कि कल को कहाँ पे कौन सा किस टाइप का मसल होगा। नो डाउट देयर्स अ हेल ऑफ टर्म्स इन मसल्स, और हम सबको कवर नहीं कर सकते दस पैसेजली। तो आपको इन जेनरिक मसल्स को देखना होता है कि आपके कैसे मसल्स इंटरैक्ट हो रहे हैं और आपकी फिंगर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। दैट इज अ बोन थिंग, सो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस फॉर टुडे, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ गुड मसल सिस्टम सो वी कैन टॉक मच मोर अबाउट इट। वे बैटर, जहाँ पे कुछ हल्का सा मसल्स समझ में आ रहे हैं। ऑलराइट, टोपोलॉजी, लेकिन ये तो हैक क्रैक हो जाएगा, तो इन्हें नहीं देखते। दिस गोना बी गुड। टोपोलॉजी, और हम कोशिश ये करेंगे हमेशा एक सबसे बड़ा फ्लॉ हमारी पढ़ाई में कि हम एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है।
और मैं ये क्यों कह रहा हूँ माया बोन्स, हमें बोन्स का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि माया की बोन होती कैसी है और क्या काम करती है। ऐसी होती है। अब अगर आप फील करो नकल, लाइक नकल्स, और फिर यहाँ से एक बोन, जो ये सेगमेंट है, ये बीच की बोन और ये लास्ट टिप बोन, और इसके बाद आती है टिप, बोन टिप, जिसे बोन हेड भी कहा जाता है यूजुअली। जहाँ पे आप ये देखो कि आपका बोन हेड है, आप कोशिश हमेशा यही रखो कि आपका एंड फिगर ऐसा क्लैम्प्ड ना हो, लाइक बीच में ना आए कभी, और अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कुछ कर लो कि वो सही हो जाए। भले ट्रायंगुलेटेड हो, भले क्वाड हो, जैसे भी फील में हो, लेकिन क्लैम्प ना हो, एक जगह आके जमा नहीं हो रहे हो सर। और अगर कभी ऐसा हो रहा है तो आप एडजस्ट करो सर, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज को जहन में रखेंगे हम। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ना हो, क्योंकि क्या होगा कि जब आपकी बोन टिप आ रही होगी और फिर मसल्स इसके साथ कनेक्टेड होंगे और बाइंड हो रहे होंगे, तो अक्सर व बेशतर हमारी यहाँ से उंगली ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है या ट्विस्ट हो जाती है रिग में जाके, और फिर वो एनिमेशन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमने आर्टिस्ट की प्रैक्टिस में देखा कि ऐसा ना हो। अगेन रिपीटिंग, इट्स नॉट अ लॉ, राइट? Well, this is very nice. अगर ह्यूमन हैंड, और अगर आप अपनी उंगलियों को भी देखो तो आपकी उंगली फ्लैट होती है, टॉप से फ्लैट है। मेरी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन फ्लैट है, आपकी सीधी होंगी लेकिन होंगी फ्लैट। तो आपके पास जो इस वक्त ये चीज़ आ रही है, बेहतरीन बात है। आपकी उंगलियां साइडों से बैंड है, लेकिन अगर थोड़ा सा फील करो तो एज मिलेगा, ऐसा वाला। लो पॉली नहीं है हम लोग, तो वो ऐसा बिल्कुल एज नहीं दिख रहा, लेकिन गौर से देखो एज मिलेंगे आपको। मुझे मिल रहे हैं एज, आपको भी शायद मिल रहा हो। आपके सीधे होंगे, मेरे टेढ़े मेढ़े हैं, तो होंगे जरूर। ऑलराइट, फील करना है, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स। और हम सब डिविजन हाइट में जाते हैं और ऑब्वियस कुछ सेपरेशंस होंगे, और यकीनन ऐसा कतई नहीं होने वाला कि आपका टिप पार्ट इक्वल टू द मिड and both gonna be equal to the bottom ना। एक काम करते हैं, लाइटनिंग टू साइडेड रखते हैं ताकि अच्छा रहे। और हमने सिंपल फेसेस लिए, से गुड बाय, एजेस लिए, बी एन आर्टिस्ट, फील लाइक एन आर्टिस्ट। ऐसा कुछ नकल्स होंगे, वैसा कुछ कहीं ना कहीं। अगर हम देखें तो फिंगर ऐसे ब्रॉड हो रही है, अगर देखें, हाँ ब्रॉड हो रही है, और ये जीरो ओरिजिन पे तो नहीं बनी, अगर बनी भी है तो भी ब्रॉड हो रही है। और लुक, दैट इज द फीलिंग दैट आई वांट यू टू फील। वो फील करो, हर चीज़ को फील करोगे, और जितना फील करोगे उतना ईजिली आप ड्रॉ करोगे। फील नहीं करोगे तो फीलिंग लेस हो जाओगे। जीरो ओरिजिन, जहाँ पे आपका एक्स वाई आके मिल रहा है, एक्स वाई आके मिल रहा है, ओरिजिन जीरो। जहाँ पे ब्लैक होल है हमारी दुनिया का, ओरिजिन जीरो।
तो यकीनन ऐसा तो नहीं है ना अल्लाह पाक ने ग्रिड पे ओरिजिन 0 पे उंगली बनाई लगाई, एक और बनाई लगाई, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा होगा तो अपने को क्या मालूम। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि हाँ एजेस मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है और मस्त उंगली चल रही है, थोड़ी टेढ़ी है तो क्या हुआ, काम पूरा हो रहा है। तो अक्सर व बेशतर ये भी देखने में आया, आप लोग जो अगर यूट्यूब पे जाओगे और वहाँ ट्यूटोरियल्स देखोगे तो आप लोग अक्सर व बेशतर ये भी पाओगे कि वर्डिसेस को लेके एडजस्ट कर लिया जाता है, जबकि ये एक वर्स्ट प्रैक्टिस में आता है। नो डाउट, अगेन नो लॉ, लेकिन ये एक वर्स्ट प्रैक्टिस है। तो आप जो है वही रखो, क्योंकि ये कनेक्ट होगा, क्योंकि एक पूरा पाम होगा और वो पाम भी आपका आगे से ब्रॉड होगा। let me show you what I mean about it. Create polygon cube, it's gonna be the palm in this way, और ये जो पाम होंगे तो इनके पास ये कनेक्ट होंगे, तो पाम भी बीच में से आपके ब्रॉडेड हैं और आगे जाके नैरो हो रहा है, लेकिन वो उतना नैरो हो रहा है जितना स्प्रेडेड और ब्रॉडेड आपकी फिंगर बॉटम में है। ओहो, तो इसलिए आप उन लोगों को फॉलो ना करो जो इसको चेंज करें। और ये मैं यूं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दैट टीम के पास देखे हैं जो इन छोटी छोटी वजूहात से पूरा कैरेक्टर असेंबल्ड होता है और वो कैरेक्टर रिग फ्री हो जाता है। आप जितने रिग लगाओ, जितने मसल सेट करो, वो डेड टीम के पास जा रहे होते हैं। अभी चलते हैं और वर्डिसेस लेते हैं। फील योर फिंगर एंड डू द थिंग्स राइट इन अ राइट मैनर्स। और अभी यहीं पे इसी वे में ही, इसी व्यू में ही हम चलते हैं ज़रा मैश टूल्स और इनसाइड एज लूप दिस गोना वर्क, और ऑफसाइड एज लूप दैट गोना रियली वेल फॉर अस। दोनों में क्या फ़र्क है? अभी हमने क्या लिया है, ऑफसाइड एज लूप, ठीक है। अगर हम किसी भी एज पे क्लिक करें तो वो उसके राइट और लेफ्ट एक कनेक्ट ड्रॉ कर रहा है और लूप कनेक्ट ड्रॉ कर रहा है, और हम जैसे भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप एज पे क्लिक करेंगे वो काम करेगा। सिलेक्ट करना नॉट नेसेसरी, एज पे होना चाहिए। ये एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन ये जो भाई साहब हैं आपके इंसर्ट एज लूप, ये आपको खुद मैनुअली डिप्लॉय करने होंगे कि कहाँ पे चाहिए, एंड दैट गोना बी एन एरर थिंग, राइट। यहाँ एरर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके हिसाब से प्लस माइनस नो डाउट विजुअली अनबैलेंस्ड है, लेकिन प्रोपोर्शनली और पैरामीट्रिकली ये बैलेंस्ड है। तो इसलिए हम ऑफसेट को प्रिफर करते हैं इस टाइप की मॉडलिंग में। पिंच एंड सम, हाँ सही है। इसमें देखो क्या है कि ये थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, राइट। तो आपको ये छोटी सी विंडो मिलती है, ये विंडो, इस विंडो को यूज़ करना होता है। ये आपके वो ऑफसेट बढ़ा रही है, लेकिन जब आप मैक्स यूज़ करके आ रहे होते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितने यूनिट पे क्या क्या डिप्लॉय होगा। ये ऐसा नहीं करता है, नहीं। इसके लिए मैंने ये देखा है कि अक्सर व बेशतर लोग जो होते हैं माया के डेवलपर्स के साथ रखते हैं, जो छोटी छोटी पाइथन की स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, और वो छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स आपको वो काम देना शुरू करती है जो माया आपको अलाउ नहीं कर रहा होता या जो आपको दिखा नहीं रहा होता है। तो इसलिए आपको पाइथन अगर आए तो आप अपनी छोटी सी स्क्रिप्ट बना सकते हो कि वो आपको प्रीव्यू दिखाए रियल टाइम, वरना हमें ऐसे ही बियर करना होता है इसको ना। आपको लगा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, तो फिर आपको अप्लाई करना होगा और फिर फॉल एंड बैक करना होगा, बैक थ्रू करना पड़ेगा आपको। और फिर से एज लेते हैं और इनको थोड़ा सा मैं रखता हूँ ऐसा और ऐसा, थोड़ा थोड़ा इनको भी कर ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और अभी नंबर 3 प्रेस करते हैं तो ये ऐसे एक बेसिक फिंगर है,
नंबर 1, दिस इज नाइस। और इन्हीं में हम जो नकल पार्ट या जो आपका नी एरिया होगा, क्योंकि अगर ये टांग है, जब टांग ऐसे आ रही है तो आपका नी एरिया होगा, नी एरिया के बैक पे आपका यही ज्योमेट्री डेवलप होगी ताकि आपके पास डेप्थ आना शुरू हो जाए, कर्व आना शुरू हो जाए। समहाउ यू नीड टू वर्क विद देम, नॉट नाउ। और हमने उनको भी थोड़ा सा ऐसा किया ताकि आपके पास एक फिंगर की फील आना शुरू हो जाए। और ग्रेजुअली अभी ऐसा फील दे रहा है मुझे ये कि ये तो ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं और ये भी, बिकॉज टिप इज़ नॉट दैट मच बिग। हो सकता है आप लोगों की टिप ज़्यादा बड़ी हो, मेरी इतनी नहीं है, पता नहीं क्यों। सभी टिप छोटी छोटी सी हैं। अगर बड़ी है तो बड़ी रखो, अपनी नहीं है तो अपना हिसाब किताब ऐसे ही है। लुक नाइस, वे नाइस एंड इन द पैरामीटर्स। तो मर्जी है आपकी, आपका जो सिस्टम चल रहा है वैसा चलाओ। यूजुअल मैं जब पर्सनल खुद मॉडलिंग कर रहा होता हूँ तो मैं खुद की बॉडी को नहीं देखता, मुझे शौक ही नहीं है। मैं बस सारा की बुक को देखता हूँ और उनमें जो ज्योमेट्री और टोपोलॉजी और बॉडी फिजिक्स डिफाइन किए गए मैं उनको ज़रूर देखता हूँ, या और उनको फॉलो करता है यूजुअल। और अगर देखूंगा तो फिर देखने के बाद मैं मॉडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कूटने के पकड़ के लोग मुझे, तो इसलिए ऐसे ही काम चलेगा। और थोड़ा सा ये उंगली हमारी पिचक सी रही है, ये गलत बात हो रही है। वर्टिसेस और वर्टिसेस को लेके एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर ये वाले जो क्लैम्प्ड हैं, कोशिश करेंगे 1 प्रेस करते हैं बिकॉज वी वांना वर्क विद देम। आप चाहो यूजुअल हम इन तीनों को लेके एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। यूजुअल हम जब स्पीड में मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हम यूं ही काम करते हैं ताकि आपकी टिप क्रिएट हो जाए, और फिर इसके ऊपर नाखून आ जाता तो ये यूजुअल दिखता नहीं है, लेकिन ये एरर ज़रूर देता है रिग में। तो करने वाले बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना किया जाए तो बेहतर है। तो कंट्रोल Z करते हैं, लेकिन सारे सेंसेस देना, सारी पॉसिबिलिटीज शेयर करना जो जो आपके लेवल पे हैं, वो मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन बिटवीन। अब इन्हें लेते हैं, हाँ टेढ़ी है, सेम पिंच ब्रो, एरट मैश, और यहाँ ढूंढते हैं बेवल, बेवल बेवल ऐसा, क्योंकि मैंने कहा था क्लैम्प्ड नाउ। और बेवल पे आप विड्थ भी सेट कर सकते हो। अगर नंबर 3 प्रेस करो तो ये ऐसे हो रही है, नहीं कटी नहीं है मेरी उंगली अभी तक, तो आप एडजस्ट कर सकते हो इस बेवल को। 1 प्रेस करते हैं, वापस बाहर आते हैं और इन दोनों को लेते हैं, अपने ज्योमेट्री को डिफाइन करो हाउ यू वांट इट टू बी। और कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा रहता है। इस वक्त एक बहुत बुरी बात हो रही है कि ये लूप फ्री हो चुका है और बोथ साइड एक्स एंड वाई लूप फ्री है, ये गलत है। तो हम यूजुअल कोशिश करते हैं कि हम जाएं मल्टी कट में और ऐसा कर लें, ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेस तो आपका डिफाइंड हो। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, जब पूरी फिंगर बन जाती है तो लूपेबल करने के लिए हम ऐसे कट्स डिप्लॉय कर देते हैं ताकि वो यूं करके लूप बन जाए। इनिशियल नहीं, क्योंकि इनिशियल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी और आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए आई वांट गोना सजेस्ट यू दिस। अभी इन दोनों को लेते हैं और माइनर सा एडजस्ट करते हैं फॉर द फिंगर्स थिंग। इन दोनों को लेते हैं, हल्का सा डिफाइन करते हैं फॉर द टिप स्टाइल।
और चलते हैं ज़रा राइट व्यू। अब थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं in a way of finger, and we need to put everything on the sides, like we are like this way, and things has to be in the same room. यहाँ बहुत पतली हो गई है, टूट टट जाएगी, ऐसा नहीं करना। और थोड़ा सा क्लॉ होना चाहिए, और इन तीनों को ही लेते हैं ऐसा, ताकि आपके पास बेसिक डेवलपमेंट हो। और फिर चलते हैं, हाँ, ये इन दोनों को लेते हैं ऐसा, और कभी कभी हम यूं भी कर लेते हैं ताकि आपकी फिंगर प्रॉपर रहे। और क्या अब आप सबको ऐसी फील आ रही है कि आपको नी पे, एल्बो पे, नकल्स पे ऐसा ज्योमेट्री स्टाइल चाहिए होगा? एग्जैक्टली। सो लेट्स गो एंड डू दिस। चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा मल्टी कॉन्सेप्ट आता है, और यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आता है। मल्टी कॉन्सेप्ट यहाँ ये कि बहुत सारे जो नॉन रिग आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये सही है, अभी जो है मतलब हाँ ऐसा, ये सही है। रिग आर्टिस्ट कहता है कि ये सही नहीं है, और एग्जैक्टली ये सही नहीं है, क्योंकि इसको सही होना चाहिए। और सही होने के लिए रिग आर्टिस्ट बहुत सारे अलग अलग काम करता है, और उन अलग काम में से एक काम ऐसा भी है कि मल्टी कट। हाँ, यकीनन। अब यहाँ पे वो नकल एरिया ड्रॉ करना है, और वो नकल एरिया ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर हम टेक्निकली देखें तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये ट्राई है, क्योंकि ये क्वाड है, और आप हर जगह पे विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि क्वाड में ही रहो जितना पॉसिबल हो सके। सो वी आर गेटिंग इनटू दिस, एंड बिफोर दिस मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपनी ही उंगली को कि आपके पास और ज्योमेट्री है, और वो ज्योमेट्री है कैसे। हमने इन्हें लिया, नंबर 3 प्रेस करके देख सकते हैं हम। और अगर ये उंगली ज़्यादा मुड़ रही है, मेरी ऐसी इतनी स्मूथ उंगलियां नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आई मीन 10 है, तो इनको हल्का हल्का अपनी उंगली पर शक है क्या जो बार बार देख रहे हैं। तो वर्टिसेस ब्रदर्स एंड ब्रदर इन आर्म, और थोड़ा सा यूं। और जब यूं कर रहे हैं ना तो इन्हें भी लेना चाहिए। और बता दूँ, ओके, ऐसा करते हैं, और इन सब को लेते हैं पूरे के पूरे एज को, और वैसा करता है ऐसे, और बिल्कुल डिप्लोमेटिक वे में वी गोना पॉपुलेट द नेल फ्रॉम हियर, एंड बिफोर द नेल थिंग वी नीड टू हैव हिम। जबकि ये ऐसे आगे का पार्ट है, लेकिन हमारे पास स्मूथ में ये साइड का भी पार्ट है, तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा, और हमें देखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि बोथ हैज़ टू बी देयर एंड दिस बोथ हैज़ टू बी हियर, ताकि आपके पास सर्कुलर आ जाए जैसे मेरे पास भी है। ठीक है, और हल्का सा, और सही है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब इन दोनों को लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है आपको, और यहाँ की प्रॉब्लम को भी काउंटर करेंगे हम। ऐसे कर लेते हैं, क्यों अनवांटेड इतना सारा स्ट्रक्चर लेके घूम रहे हैं। एरट मैश, और हम ढूंढते हैं अपने एक्सट्रूड को। एक्सट्रूड यूजुअल अप्लाई किया,
और मैं एक्सट्रूड के या मैं 90% माया के कोई भी पॉपअप मेन्यू को यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसे समझ नहीं आता यहाँ क्लिक करके ड्रैग करो, ओए ये कैसा नाखून है, तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। मैं यूजुअल एक्सट्रूड अप्लाई हुआ और मैं बाहर आ जाऊँगा और फिर अपने हिसाब से उसको डिफाइन करता रहूँगा, लाइक मूवमेंट, यू नो ना, थिकनेस, लाइक स्केलिंग, इंसर्ट लाइक थिंग, ये आप पे डिफाइन कर रहा है और आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने ऑप्शंस को यूज़ करने लगे हो। तो वापस चलते हैं, और इस वक्त ये बहुत बुरी बात होने लगी है, और अगर हम ऐसे करें तो ये इनके अंदर जा रहा है ऐसे। नंबर 3, दिस इज़ द थिंग दैट वॉन्ट गोना बी नाइसर विद अस, लेकिन अगर हम समझें एक और एक्सट्रूड अप्लाई करें और हल्का सा इनको एक्सट्रूड करें फॉर अ वाइल, एक एज लेते हैं फॉर अ वाइल फॉर अ डेप्थ, और दूसरा एज लेते हैं फॉर द नेल पार्ट। बाकी के एज के साथ भी अगर हम खेलें, सो वी गोना हैव आवर थिंग्स विद दैम। लेकिन यहाँ पे इस वक्त एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये नेल ऊपर से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है, और ये नेल प्रॉपर नहीं है। लाइक आपका नेल ब्रॉडेड होता है और ये इस वक्त एलिप्टिकल स्टाइल में आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए इस बात का, क्योंकि आप इलस्ट्रेटर के भी मैश को यूज़ कर चुके हो, आप मैक्स को भी यूज़ कर चुके हो, और आप हर ज्योमेट्री को बाउंड करके काम कर चुके हो। तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमें सिर्फ सेगमेंट सेट करने, और ये वो बात होना शुरू हो जाएगी। लाइक हाउ, लेट मी शो यू। और चीज़ों को करते हैं, नाखून में कर्व भी होता है, वो भी देंगे। मैश टूल, इस वक्त मुझे इंसर्ट एज चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है। पहले बीच में डाल लो और फिर ऑफसेट यूज़ करके मल्टीपल ले लेंगे, तो डिप्लोमेटिक काम करना पड़ता है हमें। तो हमने बिल्कुल एक सेंटर में दिया, जितना लगे सेंटर में, नॉट बैड। वर्टेक्स लिया, पॉइंटेड नेल ऐसा, और अभी मैश टूल, ऑफसेट एज लूप लिया और ऑफसेट करना शुरू किया, आपको कितना चाहिए। एंड यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज विद दैम व्हाट आर गोइंग वेयर, आपको दिख जाएगा सब कुछ। और फिर आप प्रेस करोगे, नया नाखून है ऐसे ही निकल रहा है, सही हो जाएगा थोड़ी देर में। और अच्छी जगह से अगर कराते हैं नेल आर्ट तो ऐसा नहीं होता, तो टेंशन की बात नहीं है। ये सिर्फ मर्ज होंगे और हमारी फेवर में बात आना शुरू हो जाएगी। तो हमें समझना होगा कि कहाँ से वो मर्ज होना चाहिए, ये कोई जगह है, फाइन। लेकिन मैंने जिन लोगों को देखा है और समझा है उनकी बात को, वो कहते हैं कि यार आपके पास स्किन भी तो है, सो वाई यू नॉट पुटिंग योर स्किन विद द नेल, सो ट्राई टू प्ले विद दिस, ऐसे कुछ ऑब्वियस थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी होंगी हमें, जो कि अभी हुई नहीं है, लेकिन आपके पास वही चीज़ निकल के आएगी जो आप चाह रहे हो। और अगर आप थोड़ा सा अपने सेशन को कॉल करो, जब आप वो गाड़ी मॉडल कर रहे थे सो कॉल्ड, तो आपके बोनेट में भी ऐसे ही डेप्थ थी। तो ये प्रैक्टिस आपके पास है ऑलरेडी, और आपको सिर्फ वर्टिसेस लेना है, सिर्फ वर्टिसेस, और विजुअली देखते हुए चीज़ों को बैलेंस करना है। और वो विजुअली बैलेंस कैसे होगा, डिसाइड कर लो वेयर यू वांट टू बी, द पॉजिटिव वे और द नेगेटिव वन। क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि जब ये सब कुछ हो हवा जाएगा तो मैं पूरी का पूरा आधा उड़ा दूंगा और इन्हें रिफ्लेक्ट कर लूँगा। तो ड्रामेटिकली हम इन्हें भी आधा ही बना रहे हैं, और जो सिमेट्रिकल होगा वो हमेशा आधा ही बनेगा, ताकि परफेक्शन आपके पास हो, चाहे वो फेस हो, वो बॉडी हो, वो गाड़ी हो, वो कुछ भी हो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, एंड फॉर नाउ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? डू वन थिंग,
ब्रेक लो और मुझे यहां तक एक उंगली दो, फिर मैं आगे लेके चलूंगा। सही हो गया? शुरू हो जाओ। और आई गेस 10 मिनट बहुत है आप लोगों के लिए। चारों क्या कह रहे हो हमार?